आई एम ए डेड बॉडी। इस सेगमेंट में अभी तक हमने 8 वीडियो किए हैं। 8 वीडियो में बहुत सारी बातें आपसे हुई। आज ये उसी सीरीज का 9th एपिसोड है। मेरी आपसे दरख्वास्त है, जो मैं शुरू में कह दूं, कि आप इनको देखें, क्योंकि ये कोई कहानी नहीं है, कोई अफसाना नहीं है, कोई किस्सा नहीं है। ये हकीकत में जो कुछ हुआ वो मैं यहाँ बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ, और आगे चल कर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी जो आपने सिर्फ किस्से कहानियों में पढ़ी होंगी, वो मैंने हकीकत में उनको देखा, तो वो आपसे बयान करूंगा। यहाँ हिंदुस्तान में या उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पार्टियां जो थी छोटी छोटी, 2006 में 2005 से ही कोशिश शुरू हो गई थी एक अलग से गठबंधन या संगठन बनाने की। तो वो चल रही थी। ये जून का महीना था 2006 में, 2006 की बात है, जून का महीना था। अलीगढ़ में बवाल होकर चुका था, और वो बवाल अभी चल रहा था, क्योंकि इसी दौरान जब ये कोशिशें हो रही थी, अलीगढ़ में कर्फ्यू भी लगे हुए थे, और आज दिन खबरें आती थी कि यहाँ पर खींचतान हो गई, या यहाँ पर पथराव हो गया, या यहाँ पर कोई वारदात हो गई। इसी दौरान मैंने बताया था कि अलीगढ़ के एक मशहूर डॉक्टर मनन वासनवाला, उनकी किडनैपिंग भी हुई। ये जून के महीने में या जुलाई के महीने में उनकी किडनैपिंग हुई थी। ये तभी हुई थी जब के शहर में बीजेपी और आरएसएस के कुछ लीडर्स को, 3 लीडर्स को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई थी, और उस दौरान बड़ा बवाल होता रहा। 30 जून को मैं और मेरी वाइफ आगरा से वापस आए, और आने के बाद मैंने नहाया वगैरह, नहाना किया और कपड़े वपड़े चेंज किए, क्योंकि गर्मी का मौसम था। फिर मलखान सिंह को कॉल की। मलखान सिंह के बारे में बता देता हूँ मैं आपको कि हम दोनों को 45 साल अब हो चुके हैं, 46 साल साथ में। सन 80 से हम दोनों साथ में हैं, और हर अच्छे बुरे वक्त में हम दोनों साथ रहे। दोनों की परिस्थितियां एक जैसी थी, तो दोनों का हमारा जो दोस्ती है वो कायम रही, और इन 40 वर्षों में कभी किसी भी बात को लेकर के हम दोनों के दरमियान कोई न मनमुटाव हुआ, न गर्मा गर्मी हुई, न बहस हुई, न कुछ भी नहीं। तो ताल्लुक हमारा अभी तक जारी है। मैंने मलखान सिंह को कॉल की। कुछ देर बाद मलखान सिंह स्कूटर लेकर के आ गए। फिर हम दोनों घर से निकले, और बिस्मिल्ला कॉलोनी, जहां हम ज़मीन बेचने का काम उन दिनों कर रहे थे, वहां पहुंचे, और शाम को मगरिब के बाद वहां से हमारा वापस आना हुआ 30 जून को। घर आने के बाद फिर नहाना हुआ और खाना खाया, क्योंकि मलखान सिंह जा चुके थे। फिर मैंने अपना खाना वगैरह खाया, और टेलीविज़न पर खबरें देखना शुरू की। एक खबर स्क्रोल में चल रही थी, किस चैनल पे थी मुझे ध्यान नहीं। डॉक्टर वासनवाला रहा, 3 गिरफ्तार, 1 ढेर। कोई बात नहीं। सुबह को फजर की नमाज से पहले मेरे पास एक कॉल आई, और उसने मुझे बताया कि वो सैमुद्दीन पहलवान का एनकाउंटर हो गया अतरौली में। तो मैंने, खैरियत कैसे? तो वो पुलिस से मुठभेड़ में वहाँ पुलिस ने मार दिया उनको, और ऐसे ऐसे जो डॉक्टर की किडनैपिंग है वो उन्होंने कर रखी थी। अच्छा, ये सैमुद्दीन पहलवान को मैं जानता था, अच्छी तरह से जानता था, लेकिन किडनैपिंग वगैरह इन चीज़ों से तो कोई मेरा वास्ता नहीं, और ना कभी ऐसी बात हम लोगों में। बस वो क्योंकि पहलवान थे, मैं भी रेसलिंग किया करता था, इस नाते से हमारी एक दूसरे से जान पहचान हुई, और फिर वो
मिलना जुलना हो जाता था। कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह को हम लोग बाहर कमरे में बैठे हुए थे। मैं था, मलखान सिंह थे, दो तीन और दोस्त। अखबार में खबर पूरी छिपी हुई थी, वो खबर मैंने पढ़ी। उसमें पूरा जिक्र था कि किस तरह से डॉक्टर वासनवाला को किडनैप किया गया और कहाँ रखा गया, और फिर सैमुद्दीन के मारे जाने की खबर उसमें, और जो लोग गिरफ्तार हुए थे उनके हवाले से खबरें अखबार में छपी हुई थी। लेकिन मैंने सरसरी तौर से कोई इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जैसे खबरें आती हैं रोज़मर्रा की, उसी तरह से हम लोग बैठे हुए थे कि एक पुलिसकर्मी घर पे आया, और आने के बाद वो बैठ गया। सादा वर्दी में थे, और मैं उन्हें जानता था, वो मुझे जानते थे। इत्तेफाक से हम लोग रिलेटिव भी होते हैं। तो अभी भी पुलिस में है। तो बैठे रहे, मैंने अंदर से जाकर के शरबत बनवाया, और जो पेठा लेकर के आया था, वो कई तरह का पेठा था। तो मैं अलग अलग प्लेटों में वो निकलवा करके पेठा लेके आया, सब लोगों को पेठा खिलवाया और शरबत। फिर मैंने उनसे पूछा कि आने का क्या था, खैरियत? तो उन्होंने बताया कि हाँ, वो ऐसे से मुझे एक प्लॉट लेना था, तो इसलिए आया कि आपसे प्लॉट की बात कर लूँ। अब मैं कंफ्यूज था, सच बताऊं, अब मैं कंफ्यूज था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप कोई ज़मीन हमें बता दें। तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे हम बिस्मिल्लाह कॉलोनी पे ज़मीन बेच रहे हैं, वहाँ देख लें कोई। तो फिर उन्होंने कहा कि आप चल के दिखा दें। तो मैंने मलखान सिंह से कहा कि मलखान सिंह, आप चले जाओ और दिखा दो। वो गए साथ में, उन्होंने दिखाया और आगे लौट करके। उधर लखनऊ में सरगर्मियाँ बढ़ी हुई थी। जो सियासी राजनीतिक गठबंधन तैयार होना था, उसके लिए मीटिंगें हो रही थी। और हमारे नेशनल प्रेसिडेंट उन दिनों दुबई गए हुए थे, तो उनसे बातचीत हो जाती थी, या उनका जो संदेश होता था वो हमको मिल जाता था। संदेश आया कि 5 तारीख को अलीगढ़ की यूनिट, महानगर और जिला की यूनिट वो लखनऊ पहुंचेगी, और उसमें उनको बसें, अपने साथ बसों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ लेकर के पहुँचना है। तो ये हम तैयारियों में लगे लगे यहाँ से। तो पुलिसकर्मी तो शरबत पीने के बाद चले गए। बाद में हम लोग बैठे हुए थे, मैंने मलखान सिंह से कहा, मैंने, मलखान सिंह, ये ज़मीन खरीदने नहीं आए हैं, ये यहाँ पर जो आए हैं इसलिए आए हैं कि हमको देखें कि सैमुद्दीन पहलवान के मरने का हमारे ऊपर क्या असर है। फिर मैं पोस्टमार्टम हाउस भी गया। जब ये जानकारी मिली कि सैमुद्दीन की डेड बॉडी अलीगढ़ पोस्टमार्टम हाउस पे आई हुई है, तो वहाँ भी गया, उनके फैमिली के लोगों से मुलाकात मेरी हुई, भाई वगैरह थे। अब मुझे, मैंने जैसा बताया, मुझे नहीं मालूम था कि किडनैपिंग वगैरह के मामले की कोई जानकारी मुझे नहीं थी। तो मैं एक जो फॉर्मल होता है तरीका, उस तरीके से पोस्टमार्टम हाउस भी गया। उसके बाद एक खबर अगले ही दिन या उससे अगले दिन अखबार में छपी, दैनिक या अमर उजाला अखबार था, कि सैमुद्दीन पहलवान के संबंध अलीगढ़ में एक प्रॉपर्टी डीलर से भी थे, और वो एक राजनीतिक पार्टी में काम भी करता है। अब ये सीधा इशारा मेरी तरफ था, जो खबर थी उसमें सीधा इशारा मेरी तरफ था। लेकिन मैं, कोई फिक्र तो थी नहीं जरा भी, क्योंकि हमारा कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए बेफिक्री थी। तो कोई बात होगी तो अपनी बात रखी जाएगी, बताया जाएगा हमारा क्या ताल्लुक था या क्या नहीं। अब हम लोग को ये तो डायरेक्शन मिल गया था कि 5 तारीख को लखनऊ पहुंचना है। हम उसमें लग गए, और लोगों से मुलाकातें, लोगों से कहना, कन्विंस करना कि आप लोग लखनऊ चलें।
हमने 2 बसें बुक की। और उसके लिए यह तय हुआ कि हम कुछ पोस्टर बैनर वगैरह भी छपवाएं, लगवाएं। तो हमने कुछ बैनर बनवाए जो गाड़ियों पर लगाने थे। मैं उन दिनों ये आजकल जो प्लास्टिक के बने हुए होर्डिंग और बैनर मिल जाते हैं, वो नहीं होते थे, कपड़े के होते थे। कपड़े पे लिखवाना पड़ता था, क्या लिखवाना है वो आपको इबारत देनी पड़ती थी, तो पेंटर लिखता था। एलपी पेंटर यही हमारे पड़ोस में थोड़ा आगे बरौला में एलपी लाल लाल ऐसी उनका नाम था, लाल सिंह ऐसे कोई एलपी पेंटर, वो पेंटिंग का काम किया करते थे। मैं उन्हीं से काम करवाता था। हम लोगों की एक दूसरे से पहचान थी, इसलिए हमने बैनर बनवाए और गाड़ियों पर लगाने के लिए। 5 तारीख की शाम को हम लोग अलीगढ़ से निकले लखनऊ के लिए। मगरिब के बाद 2 बसें थी जिनमें हमने लोगों को, पार्टी के जितने भी हमारे थे सभी लोग गए, और दोनों बसें भर गई। उसमें हमने पीने के पानी के पैकेट्स, जो छोटे छोटे प्लास्टिक के पाउच आते हैं, वो रखे, बोरियां भरी हुई थी। कुछ खाने पीने का सामान रखा साथ में, और यहाँ से बसें रवाना हुई लखनऊ के लिए। 4 तारीख की शाम को, सॉरी, 4 तारीख की शाम को, 5 तारीख को वहाँ प्रोग्राम था, तो हम 4 तारीख की शाम को यहाँ से निकले थे। अखबारों में खबरें अब मुस्तकिल छप रही थी 4 तारीख तक, जिसमें सीधा सीधा इशारा मेरी तरफ था, शहमुद्दीन पहलवान के और डॉक्टर वासनवाला के अपहरण से के ताल्लुक से। 4 तारीख को हम यहाँ से निकले और 5 तारीख की सुबह में लखनऊ पहुँच गए। इसके बाद बात होगी आगे के भाग में। शुक्रिया आप सभी का।